भारत के मेन स्ट्रीम मीडिया के अलावा सोशल मीडिया की हर एक साइट और हर एक ऐप पर इस समय जो सबसे ज़्यादा घटित हो रहा है, सबसे ज़्यादा जो गूंज रहा है और सबसे ज़्यादा जो लोगों तक पहुंच रहा है, वो है द कश्मीरी फाइल्स। कश्मीरी फाइल्स 1990 में भारत के कश्मीरी पंडितों पर हुए विभत्स अत्याचार और नरसंहार की कहानी को उजागर करने वाली फिल्म बताई जा रही है। सत्य घटनाओं पर आधारित है, सत्य है और सत्य कथा बयान की गई है। फिल्म के निर्माता हैं विवेक अग्निहोत्री। इस समय भारत में इस फिल्म को लेकर काफी बातें हो रही हैं। तत्कालीन सरकार के रवैये को लेकर भी बात हो रही है और उसके साथ साथ मानवता के ऊपर भी एक सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। धर्म और आस्था और आडंबर, इन सब चीजों और धर्मनिरपेक्षता जैसे सवालों और हर बार उठा लिए जाने वाले ऐसे मुद्दों पर भी काफी चर्चा हो रही है। कश्मीर फाइल्स के रिव्यू को लेकर तो हम बात नहीं करेंगे क्योंकि इसके एक्सपर्ट हम नहीं हैं, लेकिन सोसाइटी और समाज के दृष्टिकोण से, मानवता और इंसानियत के दृष्टिकोण से देखे जाने का प्रयास हम जरूर करेंगे। आप इस वीडियो को देखने से पहले किसी भी प्रकार का ओपिनियन और अनुमान ना लगाएं, पूरा सुनें, पूरा देखें और उसके बाद में अपना ओपिनियन बताएं। मेरा उद्देश्य सिर्फ समाज के लोगों तक और आम मानव जन तक उन फैक्ट्स को पहुंचाना है, उन सही बातों को रखना है जो मानवता, मोहब्बत, प्यार और भाईचारा जिंदाबाद बनाए रखें, उसको सदैव कायम रख सकें। 1990 में जब ये नरसंहार हुआ तो कश्मीर से पंडित खदेड़े जा रहे थे। कश्मीरी हिंदुओं की नरसंहार और उनकी हत्याओं की घटनाएं चरम पर थी, लगातार उनको बाहर किया जा रहा था। लेकिन इसके पीछे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है, एक तरफ मुजाहिदों और जो आतंकवादी संगठन हैं, उन आतंकवादी संगठनों की नोक कश्मीर के मुसलमानों पर थी, जो धर्म के नाम पर और धर्म के आडंबर के नाम पर कश्मीरी पंडितों को खदेड़ रहे थे। तो दूसरी तरफ जो उस समय की सरकारें थी वो इस स्थिति को भांपने में अपने आप में नाकाम रही। उस समय प्रधानमंत्री वीपी सिंह थे, केंद्र में गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद थे, जिनकी बेटी को उस समय अगवा भी कर लिया गया था। उनको आतंकवादियों के द्वारा लगातार धमकियां भी दी जा रही थी और जगमोहन उस समय के राज्यपाल थे, जो आज की सत्तासीन पार्टी के बड़े नेता थे। उनको अनेकों समय में पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री से भी नवाजा गया। तो समझने की जरूरत यह है कि क्या सरकारों ने भूल की, और अगर सरकारों ने भूल की तो आज हम उन सब बातों को लेकर, उन सब चीजों को लेकर क्या समाज और लोगों के बीच खाइयां बढ़ा रहे हैं, या फिर मानवता, प्यार, प्रेम और भाईचारे की जो खाइयां बन चुकी हैं, उनके बीच जो गैप आ चुका है, उसको पाटने का प्रयास कर रहे हैं। उन विस्थापित पंडितों के लिए, कश्मीरी पंडितों के लिए और नरसंहार का शिकार हुए लोगों के लिए कितने प्रयास किए गए, कितने काम किए गए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं एक बड़ी जर्नलिस्ट जो किसी समय में टीवी में हुआ करती थी और अभी अपने यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया के अनेकों माध्यमों के द्वारा अपनी बात रखने के लिए जानी जाती हैं, बड़ी सहजता से अपनी बात करती हैं। देखिए, दुनिया में हर एक इंसान का अपना एक दृष्टिकोण हो सकता है। ऋचा अनिरुद्ध का जिक्र मैं कर रहा हूँ। उनका एक वीडियो क्लिप मैंने देखा जिसमें एक हिंदू, कश्मीरी विस्थापित हिंदू का इंटरव्यू वो ले रही हैं और उन्होंने बताया कि 19 जनवरी की सुबह को आसपास की मस्जिदों से ऐलान हुआ और उस ऐलान में ये कहा गया कि ये काफिरों, ये जालिमों, कश्मीर छोड़ो, कश्मीर हमारा है। लेकिन हम सब लोग घरों में दुबक कर बैठ गए, चारों तरफ डर का माहौल था। उनका परिवार पूरी तरीके से वहां से अलग अलग दिशाओं में चल पड़ा, पूरा परिवार बिखर गया। उनको वहां से जगह छोड़नी पड़ी और अंतिम समय में आकर दिल्ली में शरण लेनी पड़ी। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात अब आपको मैं बताने जा रहा हूं, उसी आदमी की और व्यक्ति की जुबानी आप सुनिए, जिसने ये कहा कि मैं जब दिल्ली में आया और दिल्ली में आने से पहले जब मैं अपनी दुकान पे गया जहां वो व्यापार और कारोबार किया करते थे, तो एक आतंकवादी ने उनसे कुछ सामान मांगा जो मुसलमान मुजाहिदीन था एक तरीके से, और उन पर गोलियां दागी। उस गोलियां दागने के बाद उनको जो बचाया गया और जिसने उनको बचाया, जिसने उनकी हिफाजत की, जान की हिफाजत करी, वो भी एक मुसलमान लड़का था। तो मुसलमान निश्चित तौर पर उस समय गुनाह के उस दलदल में थे, लेकिन क्या सभी मुसलमानों को उस दृष्टि से देखा जाना चाहिए? जितना फिल्म के बारे में मैंने सुना है और जितना लोगों से मैंने इस पर जिक्र करते और बात करते लोगों को सुना है, मुझे एक बात बिल्कुल इसमें समझ नहीं आई। निसंदेह मानवता के नाम पर यह कलंक है। कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ और उसकी भरपाई की जानी चाहिए। वर्तमान पीढ़ी को यह पता भी लगना चाहिए कि अपने देश के इतिहास में कई सारी ऐसी चीजें, कई सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं। उनको यह भी पता लगना चाहिए कि बहुत सारे आदिवासियों पे अनेकों समय में अत्याचार किए गए, बहुत सारे दलितों, शोषितों और पीड़ितों को दबाया गया और लगातार कई सारी उनकी पीढ़ियां जो हैं वो एक बदतर और बहुत ही बेकार जिंदगी जीने के लिए मजबूर हुई। निश्चित तौर पर कश्मीरी पंडितों का मुद्दा भी अपने आप में बहुत ज्यादा जरूरी है उठाया जाना, लेकिन समाज के हर एक शोषित, पीड़ित और वंचित वर्ग की आवाज को मेन स्ट्रीम मीडिया में लाना चाहिए, हर एक आदमी तक पहुंचाना चाहिए और हर एक आदमी को इन सब बातों को मानवता के दृष्टिकोण से ही देखना चाहिए। तो जो जिक्र मैं कर रहा था उसमें उन विस्थापित पंडित जी का कहना यह है
कि वो जो मुसलमान थे उन पे मुजाहिदीनों का प्रेशर था और उस प्रेशर में वो ऐसा काम कर गए, सारे वैसे नहीं थे। लेकिन इस पूरी फिल्म में तत्कालीन राजनीति के किसी भी प्रकार के इंटरफेयर को नहीं दिखाया गया है, चित्रित नहीं किया गया है। फिल्म के जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं विवेक अग्निहोत्री, उन्होंने पूरी अच्छी कलाकारी के साथ अच्छा अभिनय बहुत सारे कलाकारों ने किया, जैसे अनुपम खेर जैसी हस्तियां इस फिल्म में हैं। उन्होंने अच्छा अभिनय करते हुए पटकथा जो लिखी गई पर्दे पर उसको उकेरा है और उतारा है, पर्दे पर बखूबी उसको निभाया है। लेकिन आज मैं सिर्फ आपसे ये बात करने आया हूं और ये कहने आया हूं कि इन सब आने वाली चीज़ों के साथ हम इतिहास की जानकारी रखें। जो पहले घटित हुआ, जो हमारे ऊपर भी शर्म है, हमारे ऊपर भी धब्बा है, जो मानवता और भारत के इतिहास पर भी धब्बा है, कश्मीर को अपना मानने और अपना जानने और अपने समझने वाले और प्यार करने वाले लोगों के लिए भी ये अपने आप में बड़ा आघात है। जो कश्मीर को जबरदस्ती अपना बताना चाह रहे हैं और हथियाना चाह रहे हैं, उनके लिए ये लानत है। लेकिन आपको यह जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसी चीज़ें हम सबके बीच मोहब्बत, प्यार, प्रेम और इंसानियत, भाईचारे को किसी भी तरीके से नहीं तोड़ पाएं। खाइयाँ हमारे बीच कभी नहीं बढ़े, खाइयाँ जो बनी हुई हैं उनको पाटा जाए, प्यार, प्रेम और मोहब्बत का इकबाल बुलंद हो और भारत हमेशा जिंदाबाद है, हमेशा जिंदाबाद रहेगा। इस प्रकार की भावना हर एक भारतीय के दिमाग में हो। एकजुटता का संदेश हमें हर एक चीज से लेना चाहिए। एकजुटता का संदेश पुरानी जो घटनाएं हुई हैं उन सबके दुष्प्रभाव और उन सबके बेकार परिणामों से हमें लेना चाहिए। जितने सारे नरसंहार हुए हैं, मौके बेमौके आपने कई बार सुना और देखा होगा। हमारे यहाँ कई सारे ऐसे तथ्य आपको मिल जाएंगे जो मानवता के नाम पर कलंक है। छोटे मोटे धार्मिक झगड़ों में भी बड़े बड़े नरसंहार यहाँ हुए हैं, बड़ी बड़ी घटनाएं यहाँ हुई हैं। मानवता का कत्लेआम हुआ है, इंसानियत को बेचा गया है और इंसान को शर्मसार किया गया है। लेकिन क्या उन सब से हम यही सबक सीखें कि हम सब जो हैं वो इंसानियत और भाईचारे को भूलकर एक खाई पैदा कर लें? हमें ये खाई कभी नहीं पैदा करनी चाहिए। हमें प्यार और मोहब्बत को सदैव आगे लाते हुए इंसानियत का पुरजोर समर्थन करना चाहिए और लगातार इस देश की प्रगति, उन्नति और कामयाबी में अपना इकबाल बुलंद करने के लिए, अपना झंडा बुलंद करने के लिए जी तोड़ मेहनत करके भाईचारे और प्रेम प्यार के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।